सबसे पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट की मैं बात करूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट हमने देखा लगभग बंद सा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन देशों में आप इस होम्योपैथी के इलाज को पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे की सोच क्या है और होम्योपैथी ट्रीटमेंट को किस तरीके से आप विस्तार देना चाहते हैं। सबसे पहले ये सोच है कि जो आपने एक शब्द बोला था, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। दोस्तों, आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत खुशी इजहार करने में अच्छा लग रहा है कि मैं इस माटी का ही पुत्र हूं और कहीं ना कहीं इसी माटी के संस्कार हैं और आप लोगों की प्रेरणा है कि आज इस माटी से निकलकर, छोटे से शहर खैरागढ़ से निकलकर आज मैं इंदौर में एक ऐसा विजन के साथ मैं जो काम करना चाह रहा हूं, जिसमें आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो विश्व में होम्योपैथी को चेंज करके हम ले जाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं इसके बारे में प्रकाश डालूंगा कि होम्योपैथी के बारे में हमने जहां तक अभी तक जितना भी सुना है, सिर्फ ये सुना है कि होम्योपैथी एक क्लासिकल सिस्टम में जो जर्मनी से इन्वेंटेड था, इंडिया को हमको जो मिला था और जो इसको हम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से एक क्लासिकल होम्योपैथी में एक कुछ खास पर्टिकुलर बीमारियों पर हम ज्यादा इलाज कर रहे थे। लेकिन जब बात होती है रिसर्च की और बात होती है उन बीमारियों पर जिसमें WHO आज भी कहता है कि आपको रिसर्च करना चाहिए और एलोपैथिक सिस्टम भी उसमें रिसर्च कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम जब बात करते हैं और जब हम ये जानते हैं कि जब कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें कुछ नया करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथी क्लासिकल सिस्टम के साथ सेफ सिस्टम है, तो ये तो हमें पता है कि ये सेफ सिस्टम है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके, फास्टेस्ट ट्रीटमेंट करके होम्योपैथी को बड़े बड़े केसेस में यूज करना चालू करें। और ये बड़े केसेस वो होते हैं जो एलोपैथिक सिस्टम से कई बार फेल होकर या एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर या लास्ट स्टेज पर हमको मिलते हैं। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने होम्योपैथी को मॉडर्नाइजेशन करके, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट इन्वॉल्व करके एक नया प्रारूप दिया, जिसका नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। और ये जो होम्योपैथी है, चूंकि इंडिया से हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वर्ल्ड वाइड हम इसे जब भेजेंगे, तो जिस क्वेश्चन को आपने पूछा था कि कई देशों में ये बैंड हो रहा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण ये हो रहा है कि जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम्योपैथी में कोई एविडेंस बेस्ड डेटा चाहिए, तो क्लासिकल होम्योपैथी में हम सिम्टोमेटिक डेटा तो देते हैं, लेकिन जब एविडेंस सिस्टम पे बात होती है तो सुपर स्पेशलिटी केसेस के ऊपर जरूर बात होती है। जैसे कि कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट जिनका हो सकता है कि अब कोई इलाज नहीं बचा हो, कीमो रेडिएशन सर्जरी कराने के बावजूद भी कोई उम्मीद नहीं हो सकता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के ऐसे पेशेंट जो एक तरीके से डायलिसिस की अवस्था में या किडनी ट्रांसप्लांट की अवस्था में बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, या फिर सर्जरी के ऐसे पेशेंट जहां ब्रेन ट्यूमर है, छाती में गठान है, बच्चेदानी में गठान है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसमें सर्जरी की जाती है। ऑटोइम्यून केस जिसमें हम कहते हैं कि जीवन भर स्टेरॉइड्स दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, आपको जिंदगी भर एक तरीके से दबा के उस बीमारी को रखने के लिए मजबूर रहना पड़ता है, और उन बीमारियों के कारण जो साइड इफेक्ट होते हैं वो तो अपनी जगह है, पर जो दवाई हम जीवन भर खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट हमें झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। या फिर कोई ऐसी बीमारी जो जीवन भर चलने वाली, बीपी, शुगर, एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो एक लंबे समय तक चलने के लिए दवा मजबूरी में बनती है। या कुछ ऐसे केसेस जो हो सकता है कि दुनिया में अभी भी सहज या ज्वलंत मुद्दे, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको शायद आपके बहुत अच्छे आपका मैडम, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि जब जब आपने मेरा इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल हुआ है और लोगों ने मुझे इसके बारे में आपके लिए भी बधाई देने के लिए बोला है। मैं आपको फिर से उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। और लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अभी पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। तो हम जब बात करते हैं ऐसे ही केसेस में जहां पर जब पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, तो क्यों ना हम होम्योपैथी से कुछ नया करें। तो उसके लिए मैंने होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जब चेंज करने के लिए कंसेप्ट चेंज किया, तो सबसे पहले हमने डोज बढ़ाया कि जो स्लो सिस्टम था उसको हमने फास्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो जो होम्योपैथी में 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद का थ्योरी है, उसको हमने 60 बूंद, 120 बूंद, 240 बूंद, 360 बूंद, 480 बूंद, 960 बूंद। अगर कोमा का कोई पेशेंट है जो वेंटिलेटर के स्टेज पर है, तो हो सकता है हमारे पास इतना समय नहीं है और हम ईश्वर को याद करते हैं, तो इतना समय कम होने के कारण हम उस अपने डोज को एग्रेसिव ट्रीटमेंट में जब यूज करते हैं और नाक की नली आरटी फीडिंग से हम देते हैं, तो उसका फायदा उसके नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम में अगर पड़ता है, तो निश्चित रूप से पेशेंट कोमा से बाहर आता है।
तो उसकी जान बचती है, वो परिवार फिर से चला पाता है और समाज में कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी का जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट का फायदा जो हम दुनिया को देना चाह रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा लेकर खड़ा हो पाता है। आपने कुछ खास टर्म्स का यूज किया और इसीलिए उसको थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप और इलैबोरेट करें। जैसे कि आपने मॉडर्न होम्योपैथी का जिक्र किया, आपने कहा अग्रेसिव ट्रीटमेंट है। इसी को मैं सवाल में पलट देती हूं और सवाल मेरा यह है कि सफेद गोलियां मतलब होम्योपैथी की गोलियां, हम इसी तरीके से इसको समझते देखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को हम सब स्लो मानते हैं। तो आपने इसको मॉडर्न होम्योपैथी की संज्ञा देते हुए, एक टर्म देते हुए आगे बढ़ाया। आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि हमने नंबर ऑफ डोजेस बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा किस तरीके से इस सिस्टम को फास्ट और अग्रेसिव करने की तैयारी आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो डेटा है इसको पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे ला रहे हैं। अगर हम कोई चीज बताते हैं तो उसके पीछे पूरा लॉजिक होना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने बात की कि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट जब लॉन्च किया था तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए जब डोज बढ़ाया तो नंबर ऑफ मेडिसिन का जो इंक्लूजन है उस पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर हमने सिलेक्शन करना चालू किया। ज्यादातर होम्योपैथी में जो अभी तक के सिलेक्शन होते थे वो मेंटल सिस्टम के आधार पर होते थे या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर हम ज्यादा जाते थे। लेकिन ये जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, ये पूरा डेटा आपकी बीमारी के जो अवस्था है, किस स्टेज पर वो बीमारी है, किस प्रकार की पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स में हमें देखने में आ रहा है, उस सिविरिटी लेवल को हम निष्पादित करके उस लेवल की डोजेस को हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जब पेशेंट को देते हैं तो ना केवल पेशेंट ठीक होता है बल्कि उसका जो रिवर्स डेटा है, जो कह सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर जब आप हमारे चैनल पर जाकर 3200 वीडियो, मैडम एक गर्व की बात कहूंगा कि इंडिया में होम्योपैथी से 3200 वीडियो का चैनल 3 साल में खड़ा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक प्राउड का विषय होने वाला है कि होम्योपैथी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि होम्योपैथी से हम वर्ल्ड वाइड एक न्यू रिसर्च जो मॉडर्न होम्योपैथी नाम दे रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी का नाम क्लासिकल होम्योपैथी है, इसलिए जब नया कुछ करेंगे तो इसे नाम देंगे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी और यही वर्ल्ड में वापस जाएगा। WHO में जब ये डेटा सबमिट होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया का नाम जाएगा, भारत से जो हमारी रिसर्च है वो लोगों को ज्यादा फायदा करेगा। और जो होम्योपैथी के बारे में जो टैग लाइन है जो अभी आपने पूछा कि स्लो है, मीठी गोली है, मीठी गोली धीरे असर, उसको हम करेंगे कड़वी गोली, कड़वी दवाइयां, क्योंकि हम जब टिंचर्स देते हैं तो हमारे यहाँ कड़वी दवाइयां भी होती है पर तेज असर। तो सेफ तो है पर सेफेस्ट के साथ फास्टेस्ट ट्रीटमेंट विथ मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कि इंडिया से बनेगा। जी, आप जब मेरी आपसे बात होती है अर्पित जी, तो आप हमेशा उस एक डेटा का जिक्र करते हैं, उस डेटा को लोगों को अवेलेबल कराने का जिक्र करते हैं और WHO में उस डेटा को आधार बनाने का भी जिक्र करते हैं। क्या यही वजह मैं मानूं क्योंकि होम्योपैथी और होम्योपैथी से जुड़े हुए डॉक्टर्स की संख्या काफी है, आप जो कर रहे हैं वो इसी वजह से अलग है और खास है? बिल्कुल, जो विजन ऑफ न्यू इंडिया है आपके चैनल का, जो बहुत बड़ा टैग लाइन है, वो मेरा खुद का अपने आप के लिए एक जुनून है कि ऐसा जरूर कुछ करना है जो होम्योपैथी को तो चेंज करेगा, इससे भारत का पहचान अलग बनेगा और इस दुनिया को कहीं ना कहीं होम्योपैथी को पहचान दिलाने के लिए एविडेंस बेस्ड सिस्टम को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी आपके ऊपर कोई बैन करने की बात करता है, क्वेश्चन पूछता है, आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप होम्योपैथी को ज्यादा सर्वाइव कर पाते। तो जब हम सुपर स्पेशलिटी बना रहे हैं तो इसका फायदा जो न्यू जनरेशन ऑफ होम्योपैथ है उसको भी मिलने वाला है, क्योंकि डेटा के साथ हम आधार बनाकर जब हम लोगों को बताते हैं तो इसका फायदा एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं देखने में आता है। और ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताने में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जिस सिस्टम को मैं अडॉप्ट करता हूं, जिसको हम संकल्पना के साथ हम जिस पृष्ठभूमि के आधार पर हम जो साबित कर रहे हैं उसको एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आज मानने के लिए कहीं ना कहीं हमको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे सिस्टम के डॉक्टर हमें उसके लिए अप्रिशिएशन देते हैं, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं नीति और नियत क्लियर है, डेटा के आधार पर बिल्कुल सच को हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि एक नया विजन है, नया रिसर्च है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और उसको बताने के लिए किसी एक को तो तपना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर हेनीमन साहब जो होम्योपैथी के ओरिजिनेटर थे, वो जर्मनी के थे, वो खुद एक एलोपैथ थे, उन्होंने एलोपैथ से होम्योपैथी का ओरिजिन किया। पर चूंकि 200 साल पुराना सिस्टम है, उस समय का बनाया हुआ सिस्टम आज के पेशेंट के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए उस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमारा जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट है, आज हम गर्व के साथ कहेंगे कि हमारे देश में तो सही, लेकिन आज जर्मनी में भी हम ट्रीटमेंट भेज रहे हैं और इसके साथ वर्ल्ड के 19 देशों में हमारा ट्रीटमेंट आज के डेट में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में आज लोग उसका फायदा ले पा रहे हैं।